देखते हैं यहाँ पर शो के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है जिसमें उसको ली मिन संग को यहाँ पर डिफेक्ट करना होगा। और उसके बाद सुओ मनी मन में सोच रहा होता है लीन मिन संग को खत्म करना होगा, तो बात यहाँ तक पहुंच चुका है, तो अब मुझे एक दूसरे पर्सन को जान से खत्म करना होगा। और उसके बाद इडेन को दिखाया जाता है जो कि मनी मन में कह रहा होता है इमोशन को समझने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो काफी अजीब है। शायद मैं समझ सकता हूँ कि डार्कनेस के अंदर रहना कितना ज्यादा बेहतरीन होता है। किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग जो कि दूसरे डायमेंशन से आया और दूसरे डायमेंशन के आर्मी को अकेला ही खत्म कर दिया। मैं तो बस डार्कनेस के बारे में क्यूरियस था जो अपने आर्मी के बीच लोनली दिख रहा था। पता नहीं इससे मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा या फिर नहीं। और उसका स्नेक की शैडो यहाँ पर अपोस्टाइल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन अपोस्टाइल उसको आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी शू आके अपोस्टाइल के ऊपर पंच कर देता है और अपोस्टाइल तुरंत ही अपने शॉट से उसको ब्लॉक कर देता है। और अपोस्टाइल मनी मन में सोच रहा होता है क्या अपने सोल्जर्स से मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए छोड़ा था, और वो अभी खुद फाइट कर रहा है, क्या ये क्लोज कॉम्बैट में माहिर है। उसके बाद अपोस्टाइल अपने शॉट को यहाँ पर स्विंग करता है लेकिन शू उसको डॉच कर लेता है और तभी पीछे से यहाँ पर एजाइल हमले करने के लिए आ रहा होता है। और तभी अपोस्टाइल एजाइल को पकड़ लेता है और कहता है तुम उस ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं लगते हो। और उसके बाद सुओ अपोस्टाइल के मुंह पे यहाँ पर किक मार देते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं अपोस्टाइल के मुंह पे यहाँ पर काफी ज्यादा चोट आ चुके हैं। और तभी अपोस्टाइल देखते हुए कहता है तुम अपने ब्लैक सोल्जर्स को मेन फाइट में यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको इतना ज्यादा अफसोस हो रहा है देखने के लिए, तो ये लो देखो। और उसके बाद बहुत ही बड़ा एक शैडो सोल्जर्स आके यहाँ पर अपोस्टाइल को पकड़ लेता है और सामने से सुओ यहाँ पर पंच करने के लिए आ रहा होता है। और तभी अपोस्टाइल अपने ऑरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से सुओ और वो शैडो सोल्जर्स दोनों ही काफी दूर जाके गिर जाता है। और उसके साथ साथ सुओ एजाइल के ऊपर यहाँ पर अपोस्टाइल हमला कर देता है और उसके बाद अपोस्टाइल कहता है मुझे नहीं लगता मैं उस गुस्से को फील कर पाऊंगा जब मैं तब किया था। कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। डार्कनेस के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा अनुभवी सोल्जर्स है जिनके पास अपने खुद का इच्छा शक्ति है। ऐसा लगा कि वो एक ट्रेंड आर्मी है, लेकिन मैं कह सकता हूँ तुम्हारी एबिलिटी पूरी तरह से अलग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ऐसे ऑथोरिटी के होने के बावजूद तुम इस फाइट को जीत नहीं सकते, तुम बहुत कमजोर हो। और उसका शू सोच रहा होता है इटम की पावर को इस्तेमाल करने के बाद ली मिन से फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसके रैंक प्रोबेबली इस रैंक जैसा है। और उसके बाद अपोस्टाइल ये पर शू के ऊपर हमला करने जा रहा होता है और कहता है डार्कनेस इतना ज्यादा लोनली क्यों लग रहा था, इसका कारण ये है कि ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जो इससे राइवल कर पाए, जिसके पास ओवरऑलमिंग स्ट्रेंथ है उसे समझना दूसरे के लिए नामुमकिन है। और उसके साथ साथ शू के ऊपर हमला कर देता है लेकिन शू अपने गॉन्टलेट की मदद से उसको ब्लॉक कर लेता है और उसके साथ साथ उसका गॉन्टलेट टूट जाता है। और उसके बाद अपोस्टाइल अपने शॉट को शू के पेट में घुसा देता है और ये देखने के बाद एजाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी शू से वो कहता है तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा पावर है। और उसके बाद वो मनी मन में कहता है इसलिए इसके पास जो डार्कनेस की पावर है वो मैं इससे छीन लूंगा और इसके पावर को हासिल करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, और जब मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तब मैं समझ पाऊंगा डार्कनेस सच में कितना ज्यादा अच्छा होता है। और तभी शो की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और तभी वो अपने मन में कहता है इसने अभी क्या कहा, मेरे पास जो पावर है वो मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है। और लीन मिनशंग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, मेरे स्टैट और मेरे स्किल, क्या मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और भी कुछ चाहिए। और तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पर बेरू शो से कहता है यंग मनर आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल क्यों नहीं यूज करते। और तभी शो कहते हैं उल्कन के हॉर्न में ज्यादा पावर है, उसके साथ बैटल के अंदर शैडो सोल्जर्स को कमांड देना और बॉस स्किल और रूलर अथॉरिटी का एक साथ लगातार यूज करना ये काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इसके साथ मैं शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को इस्तेमाल करूँ। और तो बेरू कहता है आप जीनियस हैं, मुझे यकीन है आप ये कर लोगे। और उसका शो कहता है थैंक्स, और तुमने कहा था फादर बैटल के अंदर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल इस्तेमाल नहीं करते, पक्का कुछ तो रीजन होगा जिसकी वजह से वो यूज नहीं करते, और मैं अगर यूज करूँ तो क्या हो सकता है। और तभी बेरू कहता है ठीक है आपको जो सही लगे। और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर शो सोच रहा होता है कब से मैं अपने स्किल को यहाँ पर डिफेंड करना शुरू कर दिया, असफलता होने के बाद समझौता करने की मेरी आदत, जबकि अभी तक मैं अवाकिन भी नहीं हुआ था। जब तक मुझे याद है अवाक होने के बाद मैं एक भी सिंगल पिक्चर ड्रॉ नहीं किया। मुझे सच में ड्राइंग काफी ज्यादा पसंद था। लिन मिनशंग ने कहा था कि मुझे खुद ही पता नहीं मुझे क्या चाहिए और एक समय आएगा जब मुझे फैसला लेना पड़ेगा, और वो सही कहा था। मेरे साथ मेरा फादर का जो मीटिंग हुआ मैं वो सिस्टम के ऊपर छोड़ता हूँ, और इसके साथ साथ मुझे अपनी माँ को भी ढूंढना है। और जब मैं स्ट्रांग बन जाऊँगा, मैं इसलिए स्ट्रांग बनना चाहता था क्योंकि मैं अंदर कोई भी अपना खुद का स्ट्रेंथ महसूस नहीं कर पा रहा था, और मेरे पिता को और कोई भी दूसरा कॉपी नहीं चाहिए। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ,
और उसका शू यहाँ पर एराइज कहने लगता है और इस चीज देखने के बाद अब स्टाइल भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अरे यार हाँ याद आया, वो ब्लैक सोल्जर मरने के बावजूद भी रिवाइव हो सकता है, वो इमॉर्टल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा शैडो सोल्जर्स कितनी बार भी यहाँ पर रिबॉर्न हो, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब स्टाइल थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि सारे शैडो सोल्जर्स यहाँ पर एक दूसरे से यहाँ पर मिक्स हो रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है क्या वो शैडो सोल्जर्स एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और उसके साथ साथ ग्रे यहाँ पर शो के बॉडी से बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो जो शैडो सोल्जर्स बाहर आ रहा था वो सारे यहाँ पर शो के बॉडी को कवर करने लगता है। और उसके साथ साथ शो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ पे शो उसके फादर से कहता है डैड मैं आपकी तरह डिटेक्टिव बनूंगा क्योंकि आप मुझे काफी ज्यादा कूल लगते हो, मैं आपके तरह डिटेक्टिव बन पाऊंगा ना, और या फिर मेरा मॉम की तरह एथलीट बनूंगा, और अगर मैं वो कर पाऊंगा तो मॉम की तरह स्ट्रांग बन जाऊंगा, है ना पापा। और फिर चाइन कहता है शू बड़े करने के साथ साथ हमने एक फैसला किया था, हम नहीं बताएंगे तुम्हारा ड्रीम्स क्या होना चाहिए, जो तुमको चाहिए वो तुम कर सकते हो। और फिर शो कहता है मॉम मैं आपकी तरह और डैड की तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और फिर चाइन कहता है तुम जरूर ये कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये सब करने से पहले अपने आप से एक बार पूछ लेना और क्या सच में तुम यही चाहते हो। और उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर शो कहता है एक समय के बाद मैं खुद को ही सवाल करना बंद कर दिया और मैं अपने डैड के नक्शे कदम पर चलना स्टार्ट कर दिया और मैं पूरा भूल गया कि मैं किस चीज़ पे अच्छा हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शू यहाँ पर ड्राइंग कर रहा होता है और उसके टीचर उसको कह रहा होता है अगर तुम एक जैसे ड्राइंग बनाते लगोगे तो तुमको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और उसके बाद टीचर देखते हैं यहाँ पर शो अलग से एक ड्राइंग बनाया है और यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ पर शो खुद से यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा होता है मैं अपने डैड से पहले कहाँ से यहाँ पर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का इस्तेमाल कर पाया, शायद हो सकता है सिस्टम मुझे अपने खुद के गुणों के ऊपर यहाँ पर जो है मुझे ये दिया है और अब से मैं सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और अब से मैं कोई भी शैडो के साथ यहाँ पर फिक्स नहीं रहने वाला हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूविंग करते रहूंगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सारे शैडो सोल्जर्स यहाँ पर शो के बॉडी की तरफ जा रहा होता है और उसके साथ साथ बेरू को भी दिखाया जाता है और तभी एज़ेल यहाँ पर बेरू को पकड़ लेता है और कहता है बेरू ये सब क्या हो रहा है यंग मोनार्क के साथ। और तभी बेरू कहता है मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, शायद मोनार्क अपने शील्ड से बाहर निकल रहा है। और तभी फ्रेगमेंट ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है क्या इसके पास कोई छिपा हुआ स्किल है, ये मुझे दिक्कत दे सकते हैं, मुझे जल्दी से उसके सामने जाके स्टार फ्रेगमेंट को उसके अंदर यहाँ पर देना होगा। और उसका शो को दिखा जाता है जो कि अपने शैडो की मदद से यहाँ पर फ्रेगमेंट के ऊपर हमला कर देता है और उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रेगमेंट उसको डॉज कर लेता है और उसके साथ साथ वो यहाँ पर सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ एक हंटर के एबिलिटी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता है, क्या ये सेकेंड एवर्किन हो रहा है। और हम देखते हैं शो का इंजरी यहाँ पर हील हो जाता है और उसके साथ साथ एक नया फॉर्म को, और यहाँ पर शो कहने लगता है शैडो को वो जिस हिसाब से चाहे वो उस हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकता है, सिर्फ वेपन ही नहीं। और उसके बाद वो अपने शैडो से यहाँ पर फ्रेगमेंट के ऊपर हमला कर देता है और फ्रेगमेंट उसको स्लैश मारता है और पीछे से तभी और एक शैडो सोल्जर्स आ जाता है और वो फ्रेगमेंट के ऊपर पंच कर देता है, लेकिन फ्रेगमेंट अपने शॉट से उसको ब्लॉक कर देता है। और तभी फ्रेगमेंट कहता है मैं पहले ही कहा था तुमको, इतने कम शैडो सोल्जर्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और तभी फ्रेगमेंट शैडो के ऊपर काफी सारे स्लैश मारने लगता है और उसके बाद फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शू और एज़ाइल मिलकर यहाँ पर एज़ाइल के साथ मिलकर बॉन्ड स्किल यूज करने लगता है। और तभी शो कहते हैं अच्छा चीज़ है, अगर ऐसे काम नहीं करते तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और शो काफ़ी तेज़ी से फ्रेगमेंट के पास पहुंच जाता है और तभी फ्रेगमेंट मन ही मन में कह रहा होता है ये मैजिकल पावर्स ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन ऐसे तरीके से अटैक करने से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा वो। और उसके बाद शो के ऊपर काफ़ी सारा हमला कर देता है और तभी वो फ्रेगमेंट कहता है एक पैर खो देने से शैडो ऑटोरिटी यूज़ करने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और तभी शू एक शैडो की मदद से यहाँ पर फ्रेगमेंट के ऊपर पंच कर देता है जिससे वो बहुत दूर जाके पहाड़ से टकरा जाता है। और तभी शो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था शैडो को इस तरीके से भी यूज करा जा सकता है। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंट की काफी ज्यादा हालत खराब हो चुका है और उसके आँख से यहाँ पर जो ब्लड भी बाहर निकल रहा होता है। और तभी फ्रेगमेंट कहता है तुमने हमने शैडो को अपने स्किल इस्तेमाल करने दिया, इस तरह से ऑथोरिटी का यूज करना ये तो डार्कनेस से भी कभी नहीं किया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंट लिन मेंशन की बॉडी से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि लिन मेंशन के बॉडी का जबड़ा तोड़ चुका है। और तभी फ्रेगमेंट कहते हैं अगर मैं लिन मेंशन के बॉडी का माना को बढ़ा देता हूँ तो मैं अभी भी फाइट कर पाऊंगा, अब मैं अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला। और तभी हम लोग देखते हैं लिन मेंशन यहाँ पर फ्रेगमेंट के कंट्रोल से बाहर आने लगता है और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है वो मेरे साथ ये किया
और तभी फ्रेगमेंट थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मनी मन में कह रहा होता है क्या उस अटैक की वजह से वो डोमिनेशन से जाग गया है। और तभी वो मनी मन में कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है एक एस रैंक का हंटर्स उस जैसा लो रैंक हंटर से पीट गया। और तभी फ्रेगमेंट कहता है लीन मेन शंग अगर तुम अभी नहीं रुके तो क्या होगा, तो मैं मर जाऊंगा, इससे बुरा क्या हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ? कोई मुझे नीचे नजरों से देखे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उन लोगों का जिंदगी नर्क बना दूंगा जिसने मुझे नीचे नजरों से देखा। और तभी वो फ्रेगमेंट के सील को बाहर निकल रहा होता है और तभी शो लिन मिनशन के पास आ जाता है। और तभी लिन मिनशन कहता है आ जाओ बच्चे, अगर मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं बन सकता तो साइड रोल करके कम से कम मैं तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प कर दूं, जिसके लिए मुझे यह असाइन करा गया है एक विलेन, जो कि होगा ये मेरा एक्टिंग का आखिरी रोल। और उसके साथ साथ लिन मिनशा अपने शील्ड को निकाल देता है और उसके साथ साथ सुओ भी एक खतरनाक पंच कर देता है जिसकी वजह से उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पर जो है सुओ एक दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर आगे का सीन कंटिन्यू होता है। यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर इड्रिम नीचे आ जाता है जहाँ पर यहाँ पर लिन मिनशा का बॉडी पड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं यहाँ पर शुओ और उसका जो आर्मी था जो एजाइल और ग्रे की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि एक डेंजिन ओपन होता है और उसके बाद वो तुरंत ही गायब हो जाता है, तो वो लोग अभी कहाँ होगा। और उसके बाद हम लोग को शुओ को दिखाया जाता है जो कि एक हाथों में यहाँ पर खड़ा होता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है मेरा जो स्टमक में यहाँ डैमेज हुआ था वो पूरी तरह से हिल हो चुका। उसके बाद वो पैरों में खड़ा हो जाता है और तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें हम लोग को दिखाया जाता है और यहाँ पर अलर्ट कर दिया जाता है कि सिस्टम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से एक ही मोनर पार्टिसिपेंट कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर सुओ सोच रहा होता है ये उसी तरह का यहाँ पर जो डेंजिन होगा जहाँ पर यहाँ पर मेरे फादर का फाइट हुआ था। और ठीक उसके साथ साथ वो उसको मेमोरी को याद करने लगता है जो उसके साथ और उसके फादर के साथ फाइट हुआ था उस डेंजिन के अंदर, जो डेंजिन मेरे फादर मेरे लिए क्रिएट किया। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे जाता है और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कोई भी एनिमी नहीं है जिसका वो डिफेक्ट कर पाए और यहाँ पर कोई भी वेपन भी वो उसको नहीं देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ कोई भी बीस्ट भी उसको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद वो ये भी देखता है कि कोई भी उसको नोटिफिकेशन भी नहीं आता कि क्विस्ट स्टार्ट होने वाला है। और ठीक उसके बाद वो नोटिस करता है उस ब्लू फ्लेम को देखते हैं और वो यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वो जो फ्लेम हो रहा है वो वीडियो क्लिप में जो ग्लिचेस होता है उसी तरह की लग रहा है। उसके बाद वो कुछ चीज देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो देखते हैं एक बहुत ही बड़ा गेट को और वो कहता है मनी मन में कि सो फाइनली मुझे बॉस रूम देखने को मिल गया। और उसके बाद वो उस गेट को धक्का मारते हैं और देखते हैं काफी ज्यादा ठंडा होता है और तभी वो उस गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद सुओ इग्रिस के साथ फाइट को सोच रहा होता है। उसके बाद जैसे गेट को ओपन करते हैं यहाँ पर शो देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो साइलेंट फील कर रहा है वो। उसके बाद शो मनी मन में कहता है कि यहाँ पर इतना ज्यादा डार्क है कि मुझे ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है। और तभी वो यहाँ पर नोटिस करते हैं सामने एक बंदा जो है चेयर में बैठा हुआ है, तभी उस पर्सन के यहाँ पर हाथ को दिखाया जाता है। उसके बाद शो उस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखते अपने वर्जन को जो कि उसके फादर के साथ ट्यूटोरियल में हुआ था उस डेंजन के अंदर, उसी फेस को यहाँ पर वो देखते हैं। और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं ट्यूटोरियल की तरह ही यहाँ पर वो काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ ही यहाँ पर खड़ा हुआ है, जैसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है सामने कौन है। उसके बाद वो बेरू के साथ फाइट को सोच रहा होता है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है उसका जो सामने खड़ा होता है मतलब शो का ही जो पहले वाला वर्जन यहाँ पर दिखाया जाता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और उसके सामने जो भी चीज था वो यहाँ पर जो है कांप रहा था। और तभी यहाँ पर कुछ समझने वाला होता है शो, तभी वो बंदा आगे मतलब शो का ओल्ड वर्जन आगे उसके फेस में एक पंच कर देता है जिसके माध्यम से उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होता है। और वो सोच रहा होता है कि मुझे सोचने का समय ही नहीं मिला और वो बंदा इतना फास्ट आके मुझ पर अटैक कर दिया। और ठीक उसके बाद वो नोटिस करता है उसके सामने जो ब्लू फ्लेम होता है उनमें से एक जो है यहाँ पर जो दब चुका है। और ठीक उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है शो उसी जगह पर वापस आ जाता है जिस जगह पे वो रिस्पॉन हुआ था। और तभी यहाँ पर शो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ और मेरा बॉडी में अभी भी यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे दर्द महसूस भी हो रहा है। और तभी वो कुछ समझने वाला होता है और उसके बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके बाद वो मनी मन में सोच रहा होता है नहीं, सिस्टम जो मुझे खत्म तो नहीं करना चाहता है, जितने भी यहाँ पर डेंजिन ओपन हुआ था जिसके बाद मुझे और भी ज्यादा ताकत मिला है, तो सिस्टम तो चाहता है मैं और भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और उसके बाद वो यहाँ पर दौड़ लगाता है और उसके बाद उसके सामने फिर से गेट आ जाता है जिसको ओपन करने से पहले वो काफी ज्यादा यहाँ पर डर रहा होता है क्योंकि आगे उस कौन चीज के साथ यहाँ पर सामना करने वाला होगा वो उसको खुद भी नहीं पता है, तो ये बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। उसके बाद वो गेट को ओपन कर देता है। उसके बाद वो जैसे गेट को ओपन करता है और वो देखता है उसके सामने काफी सारा टॉयज पड़ा हुआ होता है। और उसके बाद वो आगे देखते हैं और देखते हैं एक जो चाइल्ड उसके साथ खेल रहा होता है जिसके हाथों में यहाँ पर रूलर्स ऑथोरिटी स्किल
भी है, मतलब किसी भी चीज को बिना टच किए इधर उधर कर सकता है। इस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बच्चा मतलब उसके बाद वो चाइल्ड यहाँ पर घूमता है और यहाँ पर उसका आंख को देखकर यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसका फेस देखकर यहाँ पर शुओ को याद आ जाता है कि ये जो फेस है उसका एक चाइल्डहुड का फेस है। मतलब शुओ अभी जो है खुद के साथ ही फाइट करने वाला है, मतलब उसके जो चाइल्ड में जो वर्जन था उसके साथ फाइट करने वाला है। और उसके बाद शुओ सोच रहा होता है ये डेंजिन चाहता है क्या है मुझसे, और उसके बाद शुओ सोच रहा होता है कि सिस्टम चाहता क्या है कि अपने ही वर्जन के साथ मैं फाइट करूं जो कि एक चाइल्ड है। लेकिन शुओ कुछ समझने ही वाला होता है, कुछ करने ही वाला होता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शुओ का चाइल्ड वर्जन यहाँ पर ऊपर उठ चुका है, ऊपर जो यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, और उसके साथ साथ वो यहाँ पर जो रूलर्स ऑथोरिटी स्किल का इस्तेमाल करके सारे टॉयज को यहाँ पर ऊपर की तरफ रख चुका है, जो कि शुओ के तरफ हमला करने के लिए रेडी है। और उसके बाद शुओ यहाँ पर जो है हटने की कोशिश करता है उस जगह से, लेकिन उसका बॉडी यहाँ पर साथ नहीं दे रहा होता है। और उसके बाद शुओ सोच रहा होता है इतना ज्यादा पावरफुल ये चाइल्ड कैसे हो सकता है। और तभी दिखा जाता है वो चाइल्ड यहाँ पर अपने फिंगर को जो है इशारा करता है, और उसके साथ साथ उसके सामने जो भी टॉयज था वो यहाँ पर शुओ के सामने आके रुक जाता है, मतलब शुओ के सामने आ जाता है। और तभी फिर से वो यहाँ पर फिंगर को इधर उधर करता है और यहाँ पर शुओ को वो उस टॉय से अटैक कर देता है। उसके बाद शुओ यहाँ पर कुछ दर्द यहाँ पर महसूस करता है, फील करता है। और उसके बाद हम लोग को दोबारा से फ्लेम्स को दिखाया जाता है जो कि 3 में से 1 की बचा हुआ है। और ठीक उसके बाद यहाँ पर शुओ जमीन पर बैठ जाता है और यहाँ पर वो फील करते हैं उसका जो यहाँ पर बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, और वो उसके साथ साथ काफी ज्यादा घबरा हुआ है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि कैसे एक बच्चा जो मेरे से पावरफुल हो सकता है, मतलब मैं जो इस जगह पर हूँ मेरे से पावरफुल कैसे हो सकता है। और उसके साथ वो सोच रहा होता है मैं इस चीज को कैसे क्लियर कर पाऊंगा। और उसके बाद वो कुछ चीज को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास तो अभी जो एक ही लाइफ बचा हुआ है, तो और एक बार मैं अगर डिफेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे क्या होगा। और तभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं, और उसके बाद वो देखता है और कहता है यहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा लाइट जल रहा है, मतलब फ्लेम्स चल रहा है। और उसके बाद वो कहता है नहीं 100 नहीं 1000 होगा। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है काफी ज्यादा यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर जो लाइट्स मतलब फ्लेम्स देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और उसके बाद वो सोच रहा होता है मतलब मैं कितने बार यहाँ पर जो लड़ाई करूंगा और यहाँ पर डिफेक्ट होगा, मतलब क्या हो रहा है इस डेंजन के अंदर मेरे साथ। ठीक उसके बाद वो एक और चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर कुछ फ्लेम जो है नॉर्मली यहाँ पर बिहेव कर रहा है, मतलब नॉर्मली जल रहा है, लेकिन कुछ फ्लेम्स यहाँ पर जो ग्लिचेस कर रहा है, मतलब वीडियो गेम के जैसा पहले हम लोगों ने देखा था। और उसका शो को एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें दिखा जाता है कि सिस्टम में कुछ ग्लिचेस हुआ है, कुछ एरर हुआ है। और ठीक उसके बाद शो कुछ समझने वाला होता है और उसके साथ साथ एक और नोटिफिकेशन आता है, और यहाँ पर कहा जाता है कि तुमको सबसे पहले तो जो एक गेट के दूसरी तरफ है उसको सबसे पहले डिफीट करना होगा, तब जाके ये जो डेंजिन खत्म होगा। और उसके बाद शो काफी ज्यादा घबरा जाता है, और फिर से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और जिसमें लिखा हुआ होता है जब तक तुम उस बिंग को खत्म नहीं करोगे तब तक तुम इस डेंजिन से बाहर भी नहीं जा सकते। और ठीक इसके साथ शुओ को दिखा जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वो सारे लाइट को देखने के बाद, और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसका मतलब मुझे अभी भी काफी ज्यादा चांसेस है इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद वो और सोचता है, थोड़ा सा वो घबरा जाता है और वो सोचता है कि इसका कोई मतलब नहीं होता है कि ये लाइट मेरा लाइफ का ही प्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है किसी और चीज को भी यहाँ पर वो लाइफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और यहाँ पर मेरे पास कोई भी चेस्ट वगैरह भी नहीं है जिससे मैं अपने आप को लेवल अप कर पाऊँ, तो इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए अभी। और ठीक उसके बाद उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुमको सबसे पहले तो अपने जो गेट के पीछे वो विंग है उसको हराना होगा, तब तक तुमको अपने लाइफ को जो यहाँ पर मेंटेन करना होगा। और उसके साथ साथ दूसरा एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है जब तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करते हो तब तक तुम इस डेंजन से बाहर भी नहीं जा सकते। और उसके बाद सोचता है ये जो लाइट जल रहा है इसका मतलब कोई भी नहीं कि मेरे एक्स्ट्रा लाइफ के लिए ही जल रहा है, हो सकता है किसी और चीज के लिए जल रहा है। और वो और भी सोच रहा होता है, और उसके बाद वो सोच रहा होता है मुझे और भी आगे जाना होगा, जितना भी मुझे यहाँ पर जो कष्ट का सामना करना पड़े फिर भी मुझे आगे जाना होगा। और उसके बाद वो आगे जा रहा होता है, और उसके बाद वो कहता है ये जो डेंजिन बनाया गया है इसका कोई सेंस ही नहीं होता है, और मुझे लगता है केयरफुली अगर मैं इसको ढूंढूंगा तो मुझे फाइनल बॉस के गेट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो कुछ महसूस करता है और वहां पर वो ठहर जाता है, और उसके बाद वो सामने देखता है और काफी ज्यादा यहाँ पर डार्कनेस होता है, और तभी वो कुछ महसूस करता है, मतलब कुछ चीज को देखता है। और तभी यहाँ पर दिखा जाता है यहाँ पर जो चाइल्डहुड का जो यहाँ पर बेबी शू था उसका टॉयज को, और उसके बाद एक एक करके सारे टॉयज को एक बार बेबी शू जो ऊपर की तरफ उठा देते हैं उसको अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है फिर से ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट के यहाँ से भागने की कोशिश करता है, और तभी वो देखते हैं अपने पैर में कुछ महसूस करता है पेन, और तभी देखते हैं उसका नी में ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो अटैक कर चुका है, और वो सीधा यहाँ पर गिर जाता है और जमीन पर बैठ जाता है।
और उसके बाद वो सोचता है क्या ये टॉय मेरे लेग को यहाँ पर डैमेज किया है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये जो रूलर अथॉरिटी का पावर उसको मिला है, इससे वो मॉन्स्टर बन चुका है, आखिर मैं इसको कैसे क्लियर कर पाऊंगा। और तभी वो और किसी चीज का यहाँ पर प्रेजेंस को यहाँ पर फील करता है और पीछे से यहाँ पर पैर चलते हुए हम लोग को दिखाया जाता है और तभी दिखाया जाता है शो का एडल्ट वर्जन। और इसके बाद वो अपने ट्यूटोरियल शो को देखकर और भी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और उसके बाद शो कुछ प्लान करने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्यूटोरियल शो कोई भी एक सेकंड का भी वेस्ट नहीं करता है, तुरंत ही उसके सिर में उस गॉन्टलेट से एक पंच कर देता है और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से शो जो रिस्पॉन्ड हो जाता है उसी जगह पर। और उसके बाद वो एक पंच उस वॉल पे करता है और कहता है ये पूरा टाइम वेस्ट है और मैं यहाँ पर बॉस को कहाँ से ढूंढ पाऊंगा, क्या ये दोनों में से ही कोई बॉस होगा। और उसके बाद वो कहता है क्या मेरे फादर भी ऐसे ही कुछ क्वेस्ट से यहाँ पर जीत कर बाहर निकला था। और उसके बाद वो अपने फिस्ट को बहुत ही ज्यादा यहाँ सख्त कर लेते हैं और एक स्माइल देता है और कहता है इसका मतलब वो जो लाइट मुझे देखने को मिल रहा है वो सारे मेरे लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मतलब है मुझे उन दोनों को हराना नहीं है, मुझे बस यहाँ पर ट्राई करते रहना है कि मुझे बॉस रूम कब तक मिलेगा। और उसके बाद वो फिर से उसी गेट पे चले जाता है जहाँ पर ट्यूटोरियल शो के सामने उसका मुलाकात हो जाता है और फिर से यहाँ पर ट्यूटोरियल शो उसको काफी ज्यादा पंच मारते हैं ब्रूटल तरीके से। और उसके बाद शो उसी जगह पर पहुंच जाता है फिर से जहाँ पर यहाँ पर ट्यूटोरियल शो एंड बेबी शो उसके सामने फाइट कर रहा होता है और इसके बाद भी काफी ज्यादा फाइट उसके साथ होता है, लेकिन एक बार भी वो नहीं जीत पाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है डिफेक्ट हो जाता है और फिर से वो उसी जगह पर पहुंच जाता है। और उसके बाद हमें काफी ज्यादा यहाँ पर सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर जो कभी यहाँ पर ट्यूटोरियल शो उसको डिफेक्ट कर रहा होता है, कभी यहाँ पर बेबी शो उसको डिफेक्ट कर रहा होता है। और ठीक उसके बाद वो सोच रहा होता है क्या हो सकता है यहाँ पर कोई भी बॉस रूम ही नहीं है, हो सकता है ये सिस्टम का कुछ ग्लिचेस चल रहा है और हो सकता है ये फाइट लिमिटलेस चलता रहे। और उसके बाद वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो होता है आखिर इस जगह से मैं कैसे निकलूंगा। और उसके बाद उसको याद आता है इस डेंजर में आने से पहले वो अपने आप से कहा था कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है और तभी वो अपने फॉरेट में हाथ रखता है और काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है। और उसके बाद वो कहता है नहीं मैं वो नहीं हो सकता है जो गिव अप करना चाहता है। और उसके बाद वो अपने जो है फेस से जो यहाँ पर ब्लड निकल रहा था उससे यहाँ पर कुछ ड्रॉ करने लगता है उस सरफेस में और वो कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यहाँ पर दिखाया जाता है सभी अपने फोन के अंदर यहाँ पर देखते हैं न्यूज चल रहा होता है कि लिन मियोनशेंग अभी जो है नहीं रहा और उसका जो है बॉडी यहाँ पर माउंटेन की तरफ से पाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर लिमटा ने यहाँ पर कहता है इस वर्ल्ड को हो कह चुका है अभी। और उसके बाद वो कहता है ये सब मेरे वजह से ही हुआ होगा, तभी अगर मैं लिन मियोनशेंग को यहाँ पर नहीं छोड़ा होता तो ये नहीं होने वाला था। और उसके बाद उसको कोई कहता है कि इतना ज्यादा डिप्रेस होने की कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद लिमटा यहाँ पर जॉय से कहता है कि जब उसका बॉडी पाया गया था उसका बॉडी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के रूप के तरफ से पाया गया था जो कि वो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर जो वो ये कैसे कर पाया वो ही मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। और तभी जॉय कहता है क्या तुम कहना चाहते हो वो किसी न्यू स्किल को सीख रहा है। और उसके बाद वो कहता है ये तो मुझे नहीं लगता है लेकिन मैं श्योर भी नहीं हूँ। और उसके बाद वो कहता है लिन मियोनशेंग का बॉडी जब यहाँ पर डिफेक्ट हुआ था उससे पहले वो किसी से फाइट किया था एक मास्क पहना हुआ आदमी के साथ। और तभी वो कुछ सोचता है और बोलता है क्या वही इसको डिफेक्ट किया है। और तभी ये बात जॉय जो है काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो अपने जो जेब से एक फोटो बाहर करके उसको देता है और तभी संग शो का फोटो ये बात दिखाया जाता है। और जब इसको देखने के बाद लिम कहता है ये तो एक लो लेवल हंटर्स है, ये कैसे मार सकते हैं उसको, इसका मतलब हो सकता है ये फॉल्स रैंक का है। और ठीक उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है इटरिम को जो कि उस मीटिंग में बैठा हुआ होता है और तभी वो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा साइलेंट होता है, लेकिन जब यहाँ पर शो का फोटो उसको देखने को मिलता है और तभी वो कुछ सोचता है और अपने फिंगर को उसके माउथ के सामने यहाँ पर रख देता है और तभी वो सोचता है इसका मतलब वो ब्लैक मास्क वाला लड़का यही है। और उसके बाद वो एक थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचता है ना हो ये मेरा अभी टारगेट होने वाला है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर शो का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है शो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा बार डिफेक्ट हो चुका है और इस बार हम लोग को दिखा जाता है वो अपने ब्लड से काफी ज्यादा यहाँ पर जो है चीजें यहाँ पर बनाया हुआ है सरफेस के अंदर। और तभी वो यहाँ पर जो है प्लान करता है बोलता है इसका मतलब मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ऑप्शंस मिल चुका है और अभी मैं काफी ज्यादा यहाँ पर करीब हूँ फाइनल बिंग के साथ फाइट करने के लिए। और ठीक इस डिफेक्ट होने के बाद और यहाँ पर वो कुछ स्ट्रेटेजी जो है सरफेस के अंदर करता है। और अब आगे और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अमोद को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहता है वो मक्खी तुम्हारे इतना उड़ने से और घूमने से यहाँ पर यंग मोनर वापस नहीं आ जाएगा, नीचे आ जाओ और शांत हो जाओ।
दरअसल वहाँ पर बेरू जो है घूमे जा रहा होता है और यहाँ पर एजाइल को भी दिखाया जाता है और तभी बेरू कहता है रोते हुए, तुम कहते हो मुझे शांत होना चाहिए और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। योंग मोनर अभी कहाँ पर है? मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है। और तभी आमुद कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी एजाइल यहाँ पर साइड से कहता है, मैं समझ सकता हूँ बेरू ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल 2 हफ्ते हो चुका है अभी तक मेरा योंग मोनर से मुलाकात नहीं हुआ। और तभी आमुद कहता है, मुझे लगता है तुम भी काफी ज्यादा परेशान हो उसके लिए। और तभी अबर एजाइल कहता है, क्या तुम ज्यादा कोल्ड ब्लडेड नहीं हो रहे हो? मुझे लगता था हम लोग एक ही टीम का मेंबर है। और उसका बाद अमूद कहता है, तुम लोग श्योर हो? तुम लोग योंग मोनार्क को जानते हो? हाँ मुझे पता है तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो। देखो अगर वो ऐसा कोई है या ऐसा कोई बनना चाहता है जो शैडो मोनार्क की तरह ताकतवर है, हालांकि जितना भी मैं सुहो को समझा हो उतने से मुझे लगता है तुम लोगों को उसके लिए इतना ज्यादा चिंता करना नहीं है। उसका हड्डियां टूट जाए, उसका खून बहा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को पुश करना नहीं बंद करेगा। वो एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी गिव अप नहीं कर सकते हैं। उसके सामने जितना भी परेशानी आ जाए वो उसको सॉल्व करके ही रहता है और मुझे ये भी भरोसा है कि वो ज़रूर लौट आएगा। और तभी एजाइल और बेरू थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगता है उन लोगों को और यहाँ पर बोलता है, मुझे विश्वास है वो लौट आएगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को शो की तरफ दिखाया जाता है और हम देखते हैं शो एक पावरफुल पंच उसके पावरफुल वर्जन के सामने मारने जा रहा होता है, लेकिन उसका पावरफुल वर्जन एक ही पंच पे उसको डिफीट कर देता है। और दूसरी तरफ वो बेबी शो को भी यहाँ पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी यहाँ पर जो उसको डिफीट कर देता है। और उसका शो अपनी मन ही मन में कहता है, हाँ मैंने गिनना छोड़ दिया है, मैं कितने ज्यादा बार यहाँ पर मरा हूँ, लेकिन मैं एक चीज नोटिस किया हूँ, जो बेबी शूहो है उसका कोई भी प्लेयर लेवल नहीं है। वो साइकोनोसिस को इस्तेमाल करता है और उसका रूलर अथॉरिटी जो पावर है वो मैक्स लेवल पर पहुंच चुका है। और जो मेरा पावरफुल वर्जन मतलब योंग जो वर्जन है उसका लेवल यहाँ पर 99 है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। दरअसल वो एक मॉन्स्टर बन चुका है और उसका दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से शुरुआत हुआ था। और तभी वो एक बहुत ही तेजी से यहाँ पर दौड़ लगाता है और बोलता है, मैं इतने बार मरने के बाद मुझे लगता है मुझे अभी डेथ से डर ही नहीं लग रहा। हालांकि मुझे इतना कैजुअल नहीं लेना चाहिए इस चीज को। मुझे नहीं लगता मैं कब तक उन दोनों से लड़ पाऊंगा, लेकिन जब तक लड़ पाऊंगा तब तक उसके साथ लड़ूंगा और डिफेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा पावरफुल भी बनते जा रहा हूँ जितनी बार मैं डिफेक्ट हो रहा हूँ उन लोगों के हाथों से। और उसके बाद वो दोबारा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो अपने ब्लड से यहाँ पर जो है जो स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर सर्विस के अंदर ड्राइंग किया था उसके सामने। और तभी वो देखते एक जगह खाली रह चुका है और तभी वो उसको देखते हुए कहता है, हाँ इसका मतलब अभी सिर्फ एक ही जगह बचा है जिसमें मुझे जाना बाकी है और यहाँ पर अगर कोई भी डोर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। और इसका मतलब सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके साथ मुझे फाइट करना अभी बाकी है। और दोबारा से वो सामने जाने की कोशिश करता है और उसके सामने बेबी शो आ जाता है जो कि ऊपर उड़ रहा होता है। और उसका शो मनी मन में कहता है, देखो वो फिर से आ चुका है। इसका मतलब ऐसा लगता है वो मुझे उसी पावरफुल बीइंग के साथ फाइट करने से रोक रहा है। और तभी वो काफी तेजी से दौड़ लगाता है और दौड़ लगाते हुए सोचता है, रूलर्स ऑथोरिटी जो एक इनविजिबल हैंड की तरह है और मैं भी अगर अपने रूलर्स अथॉरिटी पावर को इस्तेमाल करूँ तो। और तभी वो रूलर्स अथॉरिटी का पावर को इस्तेमाल करते हैं और तभी बेबी शो भी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ फेंक रहा होता है, लेकिन हमारा शो ऊपर उठ जाता है उसके। और उसके बाद वो उसको पास करते हुए सामने दौड़ लगाता है और दौड़ लगाते हुए सोचता है, सामने सामने उसी जगह में जिसमें मुझे उस बीइंग के साथ मुलाकात होने वाला है। और तभी वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक दरवाजा देखने को मिल जाता है, एक और दरवाज़ा। और मैं इस दरवाजे को देखते हुए कह सकता हूँ यही वो दरवाज़ा है जिसमें इन दोनों को छोड़कर मुझे उस बीइंग के साथ मुलाकात होने वाला है। और तभी वो कुछ महसूस करता है और तभी मन ही मन में सोच रहा होता है, डैम इट, नहीं अभी ही उसे नहीं आना था यहाँ पर। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पर तेजी से पावरफुल एडल्ट शो उसकी तरफ आ रहा होता है। और तभी यहाँ पर शो किसी भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और मन ही मन में सोच रहा होता है, मुझे जल्दी से इस दरवाजे को खोलना है चाहे कुछ भी हो जाए। और हम देखते हैं यहाँ पर एडल्ट शो पहुंच चुका है उसके पीछे और वो उसी जगह से काफी तेजी से यहाँ पर दौड़ लगाता है और दोनों को देखते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट शो हमारे शो को टच करने वाला होता है तभी हमारा शो उस दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर विजिट करता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और वो सोच रहा होता है, लगता है मैं उसी जगह पर पहुंच चुका हूँ और वो मुझे अभी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है। अब इस जगह पर कौन हो सकता है जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और तभी इसी के साथ साथ वो ये भी सोच रहा होता है, लगता है
मेरा ही कुछ वेरिएंट को, मेरा ही कुछ वर्जन को देखने को मिलेगा। जब मैं हाफ ट्यूटोरियल में पहुंच चुका था पास्ट में, उसी जगह का ही कोई यहाँ पर हो सकता है जो मुझको यहाँ पर डिफीट करना चाहता है। और हम लोगों को दिखा जाता है उसके पीछे से एक पर्सन आ रहा होता है जिसके हाथ में 2 यहाँ पर तलवार होता है, एक रेड और एक ब्लैक। और हम लोगों को एक शो को दिखाया जाता है जिस शो को इससे पहले किसी भी चैप्टर के अंदर हम लोगों को नहीं दिखाया गया था, चाहे सोलो लेवलिंग की बात करो या सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की। और इसके साथ साथ ये वाला जिसके माध्यम से वहाँ पर पूरा शॉकवेव क्रिएट हो जाता है और हम देखते हैं लिंग मिनशियांग का जो पेट है, मतलब जो बॉडी है, पूरा एकदम स्टैचू हो चुका है और कोई भी काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर शुओ का हाथ में यहाँ पर ब्लड से भरा हुआ होता है। उसके बाद लिंग मिनशियांग का जो आर्मर होता है वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है क्रैक होते हुए, और हम देखते हैं उसका जो आर्मर है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी उसका जो चेहरा वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद वो कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो कह नहीं पाता और उसका जो हाथ का जो फिंगर होता है वो भी यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है क्रम्बल हो चुका है। और वो मन ही मन में कह रहा होता है, इतना पावरफुल पंच के बाद मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट वर्ड बोलना। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसके मुंह से यहाँ पर ब्लड नीचे गिरते हुए। उसके पास पावर था इस वर्ल्ड को बेहतर करने के लिए, इस वर्ल्ड को और भी बेहतर करने के लिए, मगर अब जो है वो मर रहा है। उसके बाद वो याद करने लगता है कुछ उसका मेमोरी को और वो यहाँ पर देखता है उसका जो बॉडी पेन है उससे ज़्यादा उसका जो हार्ट में जो मेमोरी के लिए पेन हो रहा है वो ज़्यादा है। और उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहा होता है, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ अभी के टाइम पे। और उसके बाद वो कहता है, आई एम लिन मिनशियांग द सुपरस्टार ऑफ दिस वर्ल्ड, मगर मैं क्यों यहाँ पर ऐसे मर रहा हूँ। उसके बाद वो मिस्टर शू को देखकर कहता है, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो। लेकिन शो कुछ नहीं कहता है और उसके बाद यहाँ पर लिन मिनशियांग का हाथ दिखाया जाता है। उसके बाद वो मर जाता है और उसके बाद एक बार मिस्टर शो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है और वो दिखा जाता है तुमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और उसके साथ साथ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर शो का लेवल अप होते हुए। उसके बाद लिन मिनशियांग को दिखाया जाता है जो कि जमीन में लेटा हुआ होता है और उसके पास यहाँ पर शो बैठ जाता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बेरू और एजल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद बेरू उसके सामने जाता है और कहता है तुमने कर दिखाया। उसके बाद ये बार शो कुछ भी नहीं कहता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो है लिन मिनशियांग कितना ज़्यादा पावरफुल बनता था, फिर भी वो अपने लास्ट टाइम में कुछ कहना चाहता था लेकिन वो भी नहीं वो कह पाया। उसके बाद इग्रिस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है पार्टी करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो ऐसे मोनार्क को नहीं देखा इससे पहले। और उसके बाद वो काफ़ी सारे मेमोरी को यहाँ पर रिमेम्बर कर रहा होता है, उसके फादर का, उसका मदर का, जो उन लोगों ने कहा है। और उसके साथ वो सोच रहा होता है वो यहाँ पर हंटर बन चुका है उसको मदर को ढूंढने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अपने फादर के साइड बाय साइड भी था जो उसका एकलौता मकसद था। और उसके साथ साथ वो अपने फादर के साथ जो फाइट हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसके फादर के जैसे उसको भी स्ट्रांग होना है। उसके बाद मिस्टर शू खड़ा हो जाता है और उसके बाद वो स्काई को देखते हुए काफ़ी सारे बात खुद के साथ कह रहा होता है, लेकिन वो लास्ट में देखते हैं कोई भी आंसर उसके तरफ से नहीं आ रहा होता है। और तभी हम लोगों को बेरू एंड एजल को दिखाया जाता है। उसके बाद उसका जो फेस का एक्सप्रेशन होता है और उसके साथ साथ वो अपने फिंगर को स्काई की तरफ दिखाते हुए कहता है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है। अगर मैं पावरफुल हूँ उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना है। उसके साथ साथ हम लोगों को शिव को दिखाया जाता है बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ और वो कहता है मुझे मेरे फादर से भी ओवर पावरफुल होना है। उसके बाद बेरू एंड एजल को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो सिर्फ देख रहा होता है शो को। और उसके बाद बेरू कहता है मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ यंग मोनार्क। उसके बाद एजल अपने इनोसेंट फेस के साथ सोच रहा होता है कि उसका जो बेटा है, मतलब लॉर्ड जिनवू का जो बेटा है मिस्टर सुओ, ये उसके फादर का पावर को भी ओवरकम करने वाला है, ये पॉसिबल भी है क्या। उसके बाद यहाँ पर मिस्टर शिहू यहाँ पर बेरू को और एजल को थैंक्स बोल रहा होता है अभी तक उन लोगों ने जो इसके लिए कहा है। उसके बाद वो सोच रहा होता है सब तो ठीक है लेकिन अभी तक मैंने अपने रिवार्ड को क्यों नहीं चेक किया। और उसके साथ साथ उसके पास नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद हम लोग को काफी सारे यहाँ पर रिवार्ड दिखाया जाता है, लेवल अप होते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसके अंदर लिखा होता है, जिसके अंदर हम लोग को दिखाया जाता है, लिखा हुआ होता है क्लास चेंज क्वेस्ट और यहाँ पर येस और नो दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मिस्टर शू सोच रहा होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर दिखाया जाता है उसका जो स्टेटस विंडो है वो, उसमें सारे डिटेल्स लिखा हुआ होता है। उसके बाद वो उस चीज को लेकर ही सोच रहा होता है लेकिन अचानक से वो यहाँ पर महसूस करता है कि कोई दूर से उसको नोटिस कर रहा है, उसको देख रहा है। उसके बाद इडेनिम को दिखाया जाता है जो कि लिन मिनशियांग के बॉडी से बाहर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर उसका पूरा बॉडी दिखाया जाता है जो कि अपनी विंग्स को यहाँ पर फैला कर रख चुका है। और उसके बाद वो अपने हाथ को यहाँ पर अपने सर पे रखता है और वो सोच रहा होता है मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, इस बंदे के पास इतना ज्यादा पोटेंशियल था, मैं तो ये नोटिस ही नहीं किया। और वो सोच रहा होता है
अरे मैं तो पावर को चेंज कर सकता हूँ जो मुझे बराबर का वैल्यू देने वाला है। और उसके बाद वो महसूस करता है उसका जो पावर है वो बॉडी से निकल रहा है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा अभी पेन फील कर रहा है। और वो महसूस करता है उसका जो लाइफ फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन उसके बाद ही वो ठीक यहाँ पर महसूस कर रहा होता है उसका जो मैना है, जो ऑरा है, वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग रहा है। और उसके वो अपने हाथ को यहाँ पर स्ट्रेचिंग करता है और उसके बाद उसके हाथ से जो मैना निकल रहा होता है और वो देखते हैं एक फ्रेगमेंट यहाँ पर उसके सामने आ चुका है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है शो के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी यहाँ पर बेरू यहाँ पर कुछ नोटिस कर रहा होता है। उसके बाद बेरू यहाँ पर शो से कहता है माय लॉर्ड मोनार्क, मैं यहाँ पर कुछ नोटिस कर पा रहा हूँ जो कि इडेनिम का प्रेजेंस यहाँ पर मुझे मिल रहा है। उसके बाद शो कहता है मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद शो का आग यहाँ पर बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं उसके साथ साथ शो कुछ महसूस करता है। उसके बाद दिखाया जाता है उसका जो पेट है उसमें से कुछ बाहर आ रहा है। और ये उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है उसके ऊपर हमला हो चुका है, उसके ऊपर अटैक हो चुका है, जो कि वो बंदा जो इड्रीम है वो अपना जो यहाँ पर मैना से निकलते हुए जो फ्रेगमेंट यूज कर रहा था, जो दिखाया गया था, उस चीज से उसके पेट में अटैक करा गया है। कुछ समय तक कुछ सेकंड के लिए वो तो समझ ही नहीं पाया उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उसका जो स्टमक है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है और उसका जो ब्लड है वो यहाँ पर गिर रहा होता है नीचे। उसके बाद बेरू, एजेल एंड ग्रे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद सू अपने जो हेड है वो घुमाने की कोशिश करता है देखने के लिए कि पीछे से कौन हमला किया है, लेकिन उसका बॉडी वो साथ नहीं दे रहा था कि अभी कौन है जो मेरे ऊपर हमला किया। उसके बाद इड्रीम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और उसके बाद वो खुद से कहता है बहुत बढ़िया। उसके बाद वो येलो फ्रेगमेंट को दिखाया जाता है जो कि शो के बॉडी से निकल रहा होता है। उसके बाद शो जमीन में गिर जाता है और उसके साथ साथ उसके सामने मतलब उसके अंदर जो भी शैडो था वो सारे यहाँ पर बाहर निकलते हुए आ रहा था। यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर चिल रहा होता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है मेरे दिमाग को कोई और कंट्रोल करने वाला है लगता है। उसके बाद शो के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है पॉइजन्स एंड जो एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट और उसके साथ साथ काफी सारे यहाँ पर चीजें और उसके साथ साथ यहाँ पर 3, 2, 1 करके सारे जो चीज है वो फेल हो रहा है। उसके बाद ये ड्रीम सोच रहा होता है द ऑथोरिटी ऑफ डार्कनेस नीचे गिर चुका है। उसके बाद वो कुछ चीज देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद शो देखता है उसके सामने फिर से नोटिफिकेशन आता है और यहाँ पर दिखा जाता स्टेटस इफेक्ट जो भी है वो यहाँ पर रिकवर हो रहा है। जो भी शो के बॉडी में इफेक्ट हुआ है वो सारे यहाँ पर रिकवर में लग चुका है। उसके बाद एजाइल, बेरू एंड ग्रे यहाँ पर शो के बॉडी के सामने आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर शो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर जो है महसूस कर रहा होता है। उसके बाद बेरू बहुत ही ज्यादा घबरा हुआ होता है। शो से कहता है प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। और उसके बाद एजल कहता है कुछ मेरे पास ऐसा तो होगा जिससे मैं यहाँ पर हेल्प कर पाऊंगा। उसका शिव महसूस करता है थोड़ा सा पेन तो उसको अभी भी महसूस हो रहा है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो अभी उसके कंट्रोल में आ चुका है। उसके बाद शिव का एचपी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद जिन्वो का एचपी यहाँ पर 10 पे आ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी उसके सामने एक ही ऑप्शन है उस चीज को एक्सेप्ट करना, मतलब उसके सामने जो क्लास चेंज का जो क्वेस्ट आया था और उसके बाद ये क्लास चेंज क्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर देता है और उसके साथ साथ उसको एक नोटिफिकेशन आ जाता है जो क्लास चेंज क्वेस्ट है वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वो के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है जो कि ब्लैक होता है, लेकिन उसके सामने से काफी ज्यादा रोशनी आ रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर से उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर ही उसके अंदर जा सकता है। उसके बाद बेरू, एजाइल और ग्रे यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि और उसके बाद बेरू कहता है व्हाट। इड्रीम यहाँ पर सोच रहा होता है व्हाट, ये क्या हुआ है अभी, मतलब वो क्या चीज चल रहा है, ये गेट कहाँ से आ गया। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोरेशन हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पर धूल फैल जाता है और उसके बाद यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जिसके सामने ब्लैक ही ब्लैक होता है और वो बोलता है आई कांट सी एनीथिंग। और उसको कुछ भी चीज यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा था, मतलब स्काई, जमीन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। और वो बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ, लेकिन ठीक उसके बाद ही उसका जो पेन हो रहा था वो यहाँ पर फिर से महसूस हो रहा था और वो समझ जाता है यहाँ पर वो तो मर तो नहीं गया अभी तक। और ठीक उसके सामने एक ब्लू फायर यहाँ पर जल जाता है और उसके बाद यहाँ पर शो को दिखाया जाता है जो कि चारों दिख यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहा होता है। लेकिन ठीक उसके बाद यहाँ पर शिव यहाँ पर बैठ जाता है और वो देखते हैं उसका जो पेन है वो पूरा यहाँ पर गायब हो चुका है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा हॉल देखने को मिल रहा है। और उसका शो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। और ठीक इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर, तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की चैप्टर 46 के बारे में।
तो जैसे कि हम सब लोगों ने पिछले वाला एपिसोड में देखे थे, यहाँ पर जिन्बो के साथ फाइट होता है। बहुत बार हारने के बाद एक बंदे को हम लोग को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ये बार 2 शॉट होता है और वही से यह आगे का चैप्टर कंटिन्यू होता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को दोनों को दिखाया जाता है जो कि वो शो अपने पावर को इंक्रीज कर रहा होता है और तभी हमारा शो सोच रहा होता है पिछले जो 2 शो से मुझे फाइट करना पड़ा था वो मेरा पास्ट का शो था, लेकिन इसको जो मैं देख रहा हूँ ये डिफरेंस है और इसका हाथ में 2 तलवार भी है। तो क्या ये डिफरेंट तरह के एनिमी है? तो चलो इसका स्टैट्स देखते हैं और तभी उसका स्टैट्स देखने को मिलता है हम लोग को। तभी वो उसका स्टैट्स देखते हैं और थोड़ा सा शॉक होके स्माइल करता है और तभी वो बहुत ही तेजी से जाके उसके ऊपर किक कर देता है और तभी वो कहता है फाइनली मुझे अपने लेवल से कम लेवल का यहाँ पर एनिमी मुझे देखने को मिल गया है। तभी वो शो 2 तलवार से यहाँ पर डॉज कर लेते हैं उसका किक को और तभी वो एक स्लैश करता है जिसकी वजह से हमारे शो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तभी दोनों का स्टैट्स दिखाया जाता है। उसका लेवल है 32, स्ट्रेंथ 75 एंड स्टेमिना 41। और उसके बाद हमारा शो का स्टैट्स दिखाया जाता है। स्ट्रेंथ 128, स्टेमिना 41 एंड एलिजिबिलिटी 49। और उसके बाद हमारा शो स्माइल करता है और कहता है मेरा स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा बेहतर है। तभी उसके सामने जो शो था उसके बॉडी से यहाँ पर ऑरा बाहर निकल आता है और एक एक करके नोटिस आता है। उसके बाद जो भी स्किल है वो उसको एक्टिवेट कर दिया है जिसकी वजह से अटैक पावर एंड डिफेंस पावर वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और जो स्किल वो यूज किया है उसका नाम है विंड ऑफ द ग्रासलैंड। और तभी हमारा शो उसका जो स्किल है उसको देख के काफी ज्यादा यहाँ पर डर चुका है क्योंकि वो जो स्किल यूज कर रहा है वो अमोद यूज करता है। और तभी वो और कुछ भी सोच रहा होता है तभी उसके साथ साथ उसके सामने जो शो था वो जाके काफी ज्यादा हमला उसके ऊपर कर देते हैं। और तभी वो देखते हैं स्ट्रॉन्ग स्लैश वो यूज कर रहा होता है और तभी हमारा शो भी खुद का ड्रैगन यहाँ पर बाहर निकल कर लाता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्लैश का यहाँ पर इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा भयंकर धमाका वहाँ पर हो जाता है। और तभी हम लोगों का शो सोच रहा होता है आई एम ग्लैड। मुझे तो लगा था ये मेरा जो शॉट है वो टूट जाएगा और तभी उसके चेहरे में एक कट देखने को मिलता है हम लोगों को। और तभी शो के दिमाग में एक मेमोरी आता है जो कि ब्रोकी को वो मारा है। तभी वो बोलता है ऐसे तरीके से ब्रोकी को तो मैंने नहीं मारा था तो ये किसका मेमोरी होगा। और फिर से दूसरा शो उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसके ऊपर उसके हाथ में एक क्रैक आ जाता है। तभी बोलते हैं क्या ये मेंटल अटैक है और उसके साथ साथ उसको दोबारा से मेमोरी आता है और उसके साथ साथ वो कहता है ये मेमोरी भी तो मेरा नहीं है। और तभी दूसरा शो यहाँ पर एराइज कहता है और उसके साथ साथ एक शैडो अपेयर होके हम लोगों का शो के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। और दिखाया जाता है ये जो शैडो सोल्जर्स है ये काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है हम लोगों के शो के ऊपर। और तभी उस शैडो सोल्जर्स का नाम दिखा जाता है QA द नाइट रैंक। और ये शैडो सोल्जर्स को इससे पहले कभी भी हम लोगों को दिखाया नहीं गया है। और तभी हम लोगों का शो सोच रहा होता है क्या नाइट रैंक और उसके साथ साथ दोनों मिलकर यहाँ पर हम लोगों के शो के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल से बच पाता है। और तभी हम लोगों का शो सोच रहा होता है क्या लेवल 32 के अंदर क्या शैडो अपेयर हो सकता है और वो ऐसे कैसे कर सकता है। और मुझे जो भी मेमोरी आ रहा है वो सारे डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर बेरू की बात करोगे या ग्रे एजल की बात करोगे सब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और सिस्टम की वजह से वो इतना ताकतवर हो चुका है, लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्या कुछ एरर की वजह से वो अभी इस जगह में पहुंच चुका है। और तभी दिखाया जाता है कोई एक धमाकेदार हमला उसके ऊपर करता है, लेकिन हमारा शो उसको डॉज करने की जगह अपने हाथ में उसको डॉज कर लेता है। और तभी दिखा जाता है वो हमला शो के आर पार हो चुके हैं हाथ में। और तभी हम लोगों का शो कहता है क्या क्या हमेशा मुझे ऐसा करना पड़ता है, क्यों मैं हमेशा ऐसे ट्रायल को मुकाबला करूं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो कि मुझे क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लगता है। और ऐसा कोई भी ट्रायल नहीं था जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था मेरे लिए। और यहाँ पर आने के बाद ऐसे एनिमी के साथ मुझे फाइट करना पड़ा जिसकी वजह से मुझे 100 बार नहीं 1000 बार मरना पड़ा था। और उसके साथ साथ कुए एंड दूसरा शो यहाँ पर शो के ऊपर हमला करे ही जा रहा होता है। तभी बोलते हैं ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारा शो काफ़ी सारे यहाँ पर पंचेस उसके ऊपर मार रहा होता है, लेकिन दूसरा शो सारे को यहाँ पर टैकल कर रहा होता है। और उसके साथ साथ वो सोच रहा होता है अब से मैं जो चाहूँगा वही होगा, इससे पहले सिस्टम जो चाह रहा था वही मैं कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। और उसके साथ साथ हमारा शो यहाँ पर खतरनाक किक उसके ऊपर मार देते हैं जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वो दूसरा शो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। और उसके साथ साथ हमारा शो एक खतरनाक पंच उसके पेट में मार देते हैं जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वो दीवार में जाके टकरा जाता है और उसके साथ साथ वो दीवार भी टूट जाता है। और उसके साथ साथ काफी सारे पंचेस यहाँ पर उसके ऊपर मार रहा होता है और तभी उस जगह में काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन आ जाता है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है दूसरा शो यहाँ पर डिफीटेड हो चुका है हम लोगों के शो के हाथों से, और इसका मतलब हमारा शो यहाँ पर जीत चुका है पहली बार।
और उसके बाद हम लोगों को काफी सारे नोटिफिकेशन दिखा जाता है जिसमें दिखा जाता है प्लेयर ने क्लियर कर दिया है इस क्विस्ट को। और उसके साथ साथ सिस्टम उसको एक नया टाइटल देता है जिसका नाम है द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। और इस स्टैट का खासियत ये है कि जब भी यहाँ पर शुओ का स्टेमिना 1% से कमेगा, उसके साथ साथ उसका जो स्टैट है वो 1% से इंक्रीज होने लगेगा। और तभी दूसरा शो को दिखाया जाता है जो कि गायब होने लगता है। और तभी हम लोग का शो सोचता है इसका मतलब मैं फाइट जीत चुका हूँ। और तभी उसके सामने फिर से काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रहा होता है जिसमें कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी सारा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को टैकल किया हो, तुमने यहाँ पर फाइट करना चुना ना कि बैठे रहना। तुम जिस तरीके से यहाँ पर लड़ा वो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाला है। और तुम्हारा मेंटल एबिलिटी वो यहाँ पर डिक्रीज होने की जगह यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। जब भी तुम टफ सिचुएशन में पड़े हो तभी तुम अपने को पुश किया हो और उस जगह से बाहर निकले हो। और तभी शो के सामने यहाँ पर 3 रोशनी यहाँ पर चमक रहा होता है जिसको यहाँ पर क्लासेस कहा जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर तुमको 3 में से सिर्फ एक कोई मिलने वाला है। और तभी एक एक करके हम लोग को दिखाया जाता है। फर्स्ट शैडोस हायर। तो अगर तुम इस क्लास को चुनते हो तो तुम सिस्टम तुम्हारे लिए गाइड बन जाएगा और तुम शैडोस हायर बन जाओगे। उसके बाद दूसरा, अगर तुम इसको चुनते हो तो तुम्हारा जो पास्ट है वो रिकवर नहीं होगा और तुम्हारा जो डैमेज हुआ है वो भी रिकवर नहीं होगा और तुम्हारे पास जो भी शैडोस है वो सारे डिसअपेयर हो जाएगा। और थर्ड जो कि अननोन है, ये निर्भर करेगा तुमने क्या चुना है। और इसके साथ साथ इसमें भी तुम्हारा जो शैडोस है वो सारे डिसअपेयर हो जाएगा। और उसके साथ साथ शो के सामने 3 रोशनी यहाँ पर चमक रहा होता है जिसमें से उसको एक ही चूज करना है। और तभी बोलता है इसका मतलब क्या है, 3 में से सिर्फ एक। और वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस जगह में मुझे हजारों बार मरना पड़ा तो क्या सिर्फ एक मुझे मिलेगा, ये नहीं हो सकता है। और उसके साथ साथ वो तीनों को एक साथ कर लेता है। मुझे सबको चाहिए, मुझे सारे स्किल को चाहिए और वो एक साथ करके अपने अंदर ले लेते हैं। और उसकी जगह एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तुमने अपने एडवांसमेंट लेवल कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारा क्लास है। और उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं दिखा जाता है। और इसके साथ साथ ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो हो रहा होता है और मनी मन में कह रहा होता है माय लॉर्ड आप कहाँ पर है। और उसके बाद वो कहता है 3 हफ्ते हो चुके हैं हम लोगों को यंग मोनर को जाते हुए, लेकिन अभी तक उसको कोई भी ट्रेस हम लोगों को नहीं मिला। और उसके बाद एजेल अमोद से कहता है क्रोकोडाइल तुम्हें क्या लगता है यंग मोनर ठीक होगा ना अभी। और उसके बाद अमोद अपने जॉ लाइन में हाथ देते हुए सोचते हुए कहता है 3 हफ्ते हो चुका है अभी तक कोई भी ट्रेस उसको नहीं मिला, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो ठीक होगा या फिर नहीं। और तभी ग्रे को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश है। और उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक पैर को। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है शुओ यहाँ पर वापस आ चुका है। और उसके बाद शुओ वहाँ से पोर्टल से बाहर निकलते हुए कहता है क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया भी हो या फिर नहीं। और उसके बाद सारे लोग यहाँ पर उसको देखते हैं और यहाँ पर सारे खुशी में रो देता है यार। और उसके बाद तो याजल अपने मुंह पे हाथ देते हुए यहाँ पर रो देता है और बेरू का तो चेहरा देखने लायक हो जाता है। और यहाँ पर अमोद तो अपने चौर में खड़ा होता है। और उसके बाद हंटर एसोसिएशन को दिखा जाता है और उसके भीतर का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हम लोग को जीनू को देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा टेंस्ड है और वो कहता है अभी तक हम लोग को सुओ को देखने को नहीं मिला। और उसके सामने यहाँ पर बैठा होता है जिनचुल जो कि कहता है अफसोस की बात है अभी तक कोई भी ट्रेस उसका नहीं मिला। और अभी लोग सोच रहे हैं कि मिनशुक यहाँ पर सुओ के हाथ से डिफेक्टेड हुआ है। और उसका जिनू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद कहता है हमारा शुभो कभी भी किसी को यहाँ पर डिफेक्ट नहीं करता है, मतलब अच्छा इंसान को। और उसका जिंचुल भी कहता है मुझे भी ये सही नहीं लगता और हो सकता है इटनिम ने ये सब किया होगा। और तभी वो कहता है पिछले दुनिया में मैं उसका कुछ भी हेल्प नहीं कर पाया था लेकिन इस दुनिया में मैं करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग को एक फोन देखने को मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर रेड सिग्नल होता है। और तभी हम लोग को जानने को मिलता है यहाँ पर जिंचुल कहता है कितना सादा यहाँ पर जो गेट क्रिएट हो रहा है अभी के टाइम पे। और तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर मतलब काफी सारा मॉन्स्टर आके यहाँ पर शहर में हल्ला मचा दिया है। और तभी यहाँ पर लो रैंक हंटर्स उसको संभाल रहा होता है। और तभी एक मॉन्स्टर यहाँ पर एक हंटर्स के ऊपर पंच कर देते हैं जिसकी वजह से उसका हालत खराब हो जाता है। और तभी एक हंटर्स कह के उठता है कि साला यहाँ पर बाकी हंटर्स एसोसिएशन क्या कर रहा है, इतने सारे गेट अभी ओपन हो रहा है तो वो लोग का ही तो इलाका है तो उनको ही यहाँ पर समझना चाहिए सारी चीज। और उसके बाद हम लोग को इटनिम को दिखाया जाता है जो कि मनी मन में कह रहा होता है मुझे हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर और भी तबाही मचाना होगा, जितना यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा उतना ही ज्यादा मेरे नाम उसके कान में पहुंचने वाला है। ह्यूमंस काफी ज्यादा अलग होता है, वो सिर्फ उसी बंदे को याद रखता है जिसके बारे में बात किया जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कौन सबसे पहले आया उनको बचाने के लिए, लेकिन जो मर गया है उसको ये लोग याद रखते हैं। और तभी अचानक से एक हंटर आता है उस मॉन्स्टर के सामने जो कि स्लैश कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर।
ऊपर। और तभी उसके बाद वो सब लोगों को कहता है सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। और उसके पीछे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं लगता है हम लोग बच चुके हैं। और हम लोग को दिखा जाता है वो एक बी रैंक हंटर्स है। और तभी टेम कहता है बी रैंक हंटर्स, लगता है मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर पावर को इंक्रीज करना होगा। और तभी वो अपने स्पेल को एक्टिव करते हैं, जिसके कारण वो सारे मॉन्स्टर के पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद कहता है ये स्टेज मैं तैयार कर रहा हूँ। और यहाँ पर स्पॉटलाइट जल चुका है। और तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पर एक पंच उसके सिर में कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। और तभी वो सोच रहा होता है क्या इसका मैजिक पावर अचानक से इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया। और तभी फिर से वो मॉन्स्टर आके उसके ऊपर पंच करता है और हम लोग को देखने को मिलता है काफी सारे मॉन्स्टर आके एक साथ उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। दूसरे हंटर्स इस सीन को देखने के बाद काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाता है। और तभी उस हंटर्स को यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और उसके बाद एक हंटर कहता है मैं लकी था, जो कि मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिला था जिसकी वजह से मैं अपने पैर को ठीक कर पाया था। और मैंने कुछ दिन पहले एक नया वेपन को भी लिया है और मुझे अभी लगता है मैंने बेवकूफ़ी किया है, क्योंकि मेरे जैसे डी रैंक हंटर्स को यहाँ पर लोगों को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी सारे मॉन्स्टर उसको देख रहा होता है और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पर शो की एंट्री होता है और उसके साथ साथ एक खतरनाक किक उसके सिर में मार देता है, जिसकी वजह से उसका हालत खराब हो जाता है। और तभी शो के एक किक से ही वो मॉन्स्टर यहाँ पर डिफेक्ट हो जाता है। और तभी उसका मास्क देखते हुए वो हंटर सोच रहा होता है ये तो वही इंसान है जिसने हम लोगों को काम दिया था और जिसने अकेला इस सारे गेट को क्लियर किया था। और मैंने तो सुना था ये डी रैंक हंटर है, तो ये अकेला एक मॉन्स्टर को कैसे संभाल सकता है। और तभी यहाँ पर शो कहता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे स्किल को इस्तेमाल करने के लिए। और तभी वो एराइस कहता है और उसके साथ साथ जितने भी मॉन्स्टर्स था वो सारे का शैडो यहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसके साथ साथ वो सारे शैडोज उसके बॉडी के अंदर एंट्री कर लेता है। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जितने भी हंटर्स है वहाँ पर वो सारे के यहाँ पर जो आर्मर आ जाता है, वो सारे का जो शॉट है वो यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर जो है अपग्रेड हो जाता है। और तभी बेरो इस चीज़ को देखने के बाद कहता है योंग मोनार्क क्या आप ये भी कर सकते हैं शैडो की मदद से। और तभी शो कहता है ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये दरअसल एक आइटम की तरह कैटेगराइज किया जाता है। और तभी देखने को मिलता है उसके हाथ में जो शॉट है उसका नाम है शैडो मेगा वॉरियर्स की मीटर। उसके बाद वो सारी चीजों का यहाँ पर जो है स्टेटस हम लोग को देखने को मिल जाता है। और तभी बेरू सोच रहा होता है क्या वो ऐसे तरीके से भी शैडो को इस्तेमाल कर सकता है, ये तो हम लोगों का शैडो ऑफ मोनार्क भी नहीं किया था और लगता है यही हम लोगों का असली योंग मोनार्क है। और तभी शो कहता है मुझे नहीं लगता अभी मास्क पहनना भी चाहिए बट नहीं। और उसके बाद वो अपने मास्क को खोल देता है और तभी वो मॉन्स्टर से कहता है तो अगर तुम लोग अभी भी लड़ सकते हो तो लड़ो। और तभी यहाँ पर इटरेम को दिखा जाता है जो कि कहता है तो शो यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके बाद इटरेम सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बदल चुके हैं, पिछली बार जब मैं उनसे मिला था उससे काफी ज्यादा अलग हो चुका है। और तभी हम लोग को देखने को मिलता है शुओ के पीछे सारे हंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं लड़ने के लिए। तभी शुओ का यहाँ पर स्टेटस विंडो हम लोग को देखने को मिल जाता है क्लास इरेगुलर व्हाइट शैडो टाइटल द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। और उसके साथ साथ उसको एक ऐसा स्किल मिला है जिसकी मदद से वो शैडो को किसी भी आइटम में यहाँ पर बदल सकता है। और उसके बाद जो इंडियन फैंस है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इंडियन गिल्ड जो कि असुरा गिल्ड के नाम से हम लोगों को देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग को एक जगह खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग को एक बंदे को देखने को मिलता है जो कि कह रहा होता है शो मुझे माफ कर देना। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर सारे हंटर्स यहाँ पर जो है डिफेक्टेड हो चुका है और ये सारे हंटर्स को शो को डेजर्ट डेंजर में देखने को मिला था। और तभी एक बंदे को देखने को मिलता है जो कि कह रहा होता है तो तुमने कहा जो हम लोगों का हंटर्स को मारा है वो कोरिया से बिलोंग्स करता है, तो चलो हम लोग अब कोरिया में जाएंगे। और उसके बाद थॉमस एंड्रे पर कहता है मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगा जो मेरे सामान पर हाथ लगाता है। और तभी आसमान दिखाया जाता है जिसमें से एक पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा होता है। और उसके बाद हम लोग को एक लेडी को दिखा जाता है और उसके साथ साथ हम लोग को देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन को। और इसके साथ साथ भाई आप लोगों को मैं कह दूं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बोलिए आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना और कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कह सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।